आशा करती हूँ बहुत बहुत ही बढ़िया होगी। और ये है पार्ट 2। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी, वो भी चूल्हे पे। तो फटाफट से मैं आलू को छील रही हूँ अब, क्योंकि चूल्हा जल चुका है तो मुझे सारी चीज़ें अब जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी और मुझे ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हा है तो कभी भी बुझ सकता है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी आती है, प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। पर वीडियो तो हर हाल में बनाना है, तो इसी के लिए आप लोग भी वीडियोस को देखना कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो मेरी यहाँ पर सब्जियाँ मैंने काट ली है। उसके बाद में फिर सभी सब्जियों को क्या करूँगी, धो लूँगी। यार धोना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर मैं चूल्हे को अच्छे से देख लेती हूँ। आग आप देख सकते हो कितनी अच्छी पकड़ी है भड़का करके। उसके बाद उसमें थोड़ी और मैं लकड़ियाँ डाल दूँगी और उसके बाद जिस पतीले पे ऊपर मैंने माटी का लेप लगाया हुआ था वही वाला पतीला मैं रख दूँगी। तो उसके अंदर बाद में मैं तमालपत्र और मिर्च डालूँगी, साथ साथ में इलायची भी, फिर राई। इसके बिना तो खाने का मज़ा ही अलग आता है ना। आप चाहो तो जीरा और अजवाइन भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ अजवाइन ही डाली है, क्योंकि राई थोड़ी जल्दी पकती नहीं है और अजवाइन और जीरा जल्दी पक जाता है। उसके बाद हींग। तो ये हो गया है हमारा तड़का। अभी इसी तड़के में जाएगी अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। और आप लोग देख सकते हो आंच कितनी ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद मैं सब्ज़ी को भी डाल दूँगी और अच्छे से उसको सौते कर लूँगी। और चूल्हे पे थोड़ा स्पीडीली काम करना पड़ता है, क्योंकि आंच ज़्यादा ही तेज़ होती है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मल वाला चूल्हा ले आऊँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं करी पत्ता भूल गई थी तो मैंने वो भी डाल दिया है, क्योंकि इसमें मैं लकड़ियाँ नहीं रख पा रही हूँ। और ये क्या है कि जब उसके कोल से हो जाए ना, उसके बाद कि ये तापने के लिए बेस्ट है, बट खाना बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है इसमें। उसके बाद मैं उसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली हुई है, इसीलिए मैंने ये वाली मिर्च है ना वो थोड़ी कम पोर्शन में डाली है, क्योंकि मेरी ये वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 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 नमक, और सारी चीज़ों को अच्छे से अब मैं मिला लूँगी। और इसकी दूसरी दिक्कत भी आपको इन शॉर्ट टाइम में देखने मिल जाएगी कि इसके अंदर मेरे साथ क्या होता है। मैं थोड़ा भी मुँह ऑन करती हूँ तो ये पतीला जो है ना वो कभी कभी क्या होता है, देख लो आप, ये देखो देखो गिर गया। अगर कभी तरी होगी ना तो वो सारी गिर जाएगी। तो इसके चलते भी सोच रही हूँ कि कुछ और लेके आऊँ। बाजू में ही मैं टमाटर भी काट रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। और हाँ, मैंने 2 प्लांट्स लेके आई हुई हूँ, बट आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। पर इन शॉर्ट टाइम में उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं और भी 2-3 प्लांट लेने वाली हूँ। और बीच बीच में मैं सब्ज़ी को चलाते रहूँगी, क्योंकि उसका पानी जो है ना वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। मैंने पानी नहीं डाला है यार, पर इसको अच्छे से मैंने सौते कर लिया है। उसके बाद अब मैं उसमें क्या डालूँगी, कुछ नहीं, पानी डालना है। बाकी अभी मसाले भी बहुत ज़्यादा बाकी है डालने। तो ये देख सकते हो आप सब्ज़ी का कलर कैसा मस्त वाला येलो येलो हो गया है। तो इस टाइम में इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि मिलाया नहीं तो सारा जो मसाला है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा ना यार सब्ज़ी खाने का। उसके बाद मैं डाल देती हूँ उसमें पानी, क्योंकि पानी से ही तो सब्ज़ी अच्छे से ग्रेवी वाली बनती है और पकती भी है। उसके बाद मैं इसको वापस से ढक दूँगी। और ढक्कन की शक्ल देखना मत भूलना, ध्यान से देखना इस ढक्कन को, बाद में ये कैसा कलर टर्न ऑन हो जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ है आप देख सकते हो, मेरी आग जो है वो बुझ गई, तो मुझे उसको फूंक मार के वापस से जलाना पड़ा। और वापस से अपने सब्ज़ी को चेक करी हूँ। हाँ, आपको इसमें बहुत बार बार सब्ज़ी को चेक करना पड़ता है कि अंदर से नीचे से जल ना जाए। तो जब भी आप चूल्हे पे सब्ज़ी बनाए तो आपको बार बार चेक करके रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने बताया था ना वो वाली मिर्ची मेरी थोड़ी ज़्यादा ही तीखी है, तो उसके चलते मैं उसको ज़्यादा नहीं डालती। और इसको मिलाने के बाद अब मैं बारी है टमाटर भी डाल दूँगी, जिसके चलते सब्ज़ी अच्छी सी खट्टी खट्टी अच्छी मीठी मीठी नहीं खट्टी खट्टी अच्छी से बन जाए। मुझे थोड़ा और पानी कम भी लग रहा है, तो मैं वापस से थोड़ा पानी भी ऐड कर देती हूँ और सब्ज़ी को वापस से
ढक कर रख देती हूँ, जिसके चलते सब्ज़ी जल्दी से जल्दी पक जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका उड़ा हो, वो क्या बोलते हैं, मैंने पेपर जलाया था ना पहले, तो उसका उड़ा हुआ था। तो टाइम मिला तो मैं उसको भी फटाफट से क्लियर कर देती हूँ। आप देख सकते हो कितना काला काला हो गया है, काला काला। इसीलिए गांव वाले लोग हैं ना तो मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं और खाना और सब काम ख़त्म हो जाने के बाद उसको वापस से लीप देते थे। पर यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद मेरी जो आग है ना वो बुझ चुकी थी, तो मैंने वापस से लकड़ियाँ जो डाली थी, तो उसके बाद मैं वापस से उसको फूंक मार के जला रही हूँ। और देखो नीचे वापस से काला काला हो रहा है। और ये मेरी आग जल गई, तो मैं वापस से सब्ज़ी को रख देती हूँ ऊपर। वापस से फूंक मारो, फूंक मारो, धुआं जले जिया जले। और जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, धुआं निकलता है, तो जिस ओर मैं होती हूँ उसी ओर धुआं आता है। कोई बात नहीं, पर वापस से फू मार दे के देखते हैं। और ये हो गया। तो दूसरी ओर मैं अब आटा भी लगा रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ भी तो बेलनी ज़रूरी है। मैंने हर रोटियाँ नहीं बनाई है, मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि चूल्हे पर रोटला ही बनाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि रोटियाँ थोड़ी पतली और फुली फुली अच्छी लगती है, बट चूल्हे पर मुझे टाइमिंग का आइडिया नहीं आता, तो फिर मैं उसके चलते ही नहीं बना पाती रोटियाँ। तो फिर फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करी, पर मैंने इस बार थोड़ा सा मोटा लिया। मैं इससे भी पतली पतली रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है, सब्ज़ी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो रही है, बट मेरा काम तो चालू ही है। साथ साथ में मैं सब्ज़ी को भी बीच बीच में देखते रहती हूँ कि वो जल जाए। और आप देख सकते हो आज कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और ये ढक्कन भी देखो कैसे काला हो गया है। मैं उसके ऊपर लेप लगाना भूल गई थी, पर वो अच्छे से क्लीन हो गया, वरना मेरी तो मेहनत बढ़ जाती। और आप लोग को ऐसे वीडियो ज़्यादातर पसंद आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक चूल्हा भी ले लूँ और मिट्टी के बर्तन भी, जिसके चलते मज़ा भी आए खाना बनाने में और मिट्टी के बर्तन का स्वाद भी मिल जाए। तो मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ग्रेवी थोड़ी सी कम हो रही है। साथ साथ में मैं उसके अंदर अब धनिया भी डाल दूंगी, क्योंकि धनिया का दो तरह का टेस्ट अलग से आता है। 80% सब्जी पक चुकी है और 20% बाकी है, तो मैंने उसी टाइम में डाल दिया, जिसके चलते उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब मैं उसको ढक के नहीं, खुला खुला ही पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आलू जो है वो पक चुका है, पर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे। पर मैं वापस से जब खाऊंगी तब भी थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म करूंगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद निकाल लूँगी। और साथ साथ में मैं बनाने वाली हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। तो उसी के लिए बस मैं आम काट रही हूँ। और मैंने कैसे जुगाड़ बनाया, क्योंकि मेरे पास ऐसा ट्राइपॉड नहीं था जो मुझे नीचे से भी शूट कर पाए, तो बस मैंने बॉटल के ऊपर कैमरा रख दिया और इस तरीके से मैं शूट करने लगी। पर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी कि जो चीज़ें बताना चाहती थी वही नहीं दिख पा रही थी। तो मैंने मिर्ची ले ली है, हरी मिर्ची, उसके बाद नमक, क्योंकि उससे ही तो टेस्ट आता है आम की चटनी का। और उसके बाद आएगी इसके अंदर धनिया पत्ती। तो इन सारी ही चीज़ों को अब मैं अच्छे से क्या करूँगी, कूट लूँगी। अगर आप चाहो तो आम को छिल के भी डाल सकते हो, मैंने ऐसे ही डाला हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि उसका जो छिलका था वो अच्छे से क्रश नहीं हो रहा था। अगर आप मिक्सी में कर रहे हो ना तो वो हो जाता है, पर इसमें थोड़ा सा वो हार्ड हो रहा था। तो इसी के चलते मैंने चाकू से थोड़े थोड़े करके उसको काट लिया, पर फिर भी वो जैसे पीसना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप छोटी ले रहे हो ना, तो याद रख के उसके जो छिलके हैं वो उतार दे और उसके बाद चटनी बनाएं। तो ये तो हो चुकी है और साथ में मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है रेडी। और मैं साथ साथ में साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि गंदा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, पर इसमें थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। मेरे हैंड वॉश हो गए हैं, उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो मैं सब्ज़ी को भी उतार लेती हूँ। और सब्ज़ी के उतारने के बाद बारी आती है अब रोटी की, तो मैं तवा चढ़ा देती हूँ और तवे के थोड़ा गर्म होने के लिए रख देती हूँ और सब्ज़ी को ढक के रख देती हूँ। तो तवा मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। मैंने वैसे तो साफ़ ही किया हुआ था, फिर भी कुछ लगा हो तो क्लीन हो जाए। तो उसके बाद मैं उसके ऊपर रोटी रख देती हूँ। और मेरी रोटी पहले तो जल्दी से पकती ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पक रही है या नहीं पक रही है। फिर बाद में देखती हूँ तो नीचे तो आग ही अच्छे से नहीं जल रही होती है। हाँ जी, ऐसा ही हाल होता है। तो मैंने 2-3 बार चेक किया, पर ये पक ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या। फिर
जाके पता चला कि नीचे तो आगे नहीं जल रही और मैं ऐसे ही वेट कर रही हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से उसके अंदर फूंक मारा और आग को मैंने तेज़ किया और एक लकड़ी डाली हुई थी। तो फिर मेरी आग जली और उसके थोड़े ही टाइम के बाद मेरी जो रोटी है वो बनना स्टार्ट हो गई थी। तो बड़ा ही अच्छा लगता था। ऐसे फूली फूली तो नहीं देखते आप कैसी बनती है, आप ही लोग देख लो यार। फूली फूली तो नहीं पर कैसी बन रही है मेरी रोटी। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रोटी पका रही थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी मेरी रोटी थोड़ी थोड़ी अच्छी फूलने लगी तो अच्छा सा मज़ा आया। फिर सोचा कि चलो नीचे रख के देखते हैं। तो ये ऐसे करके फूली बट थोड़ी काली हो गई। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी रेडी है। मैंने प्याज और टमाटर भी रेडी कर लिए हैं। सलाद तो होना चाहिए ना प्लेट में, वरना प्लेट अच्छी नहीं दिखेगी। उसके बाद ये खट्टी खट्टी चटनी और रोटियाँ। तो ये सारी ही चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है और अब ये जाएगी कहाँ पर यार, टेस्टिंग के लिए। तो ये है सब्ज़ी, इसको मैंने नीचे ले लिया था। आप लोग भी खाइए, मैं भी खाती हूँ और रिएक्शन आप सुनिए। क्या खट्टा खट्टा मज़ा आ गया। तो बहुत ज़्यादा उस पर भी टाइम हो गया था। दोनों वीडियो एक साथ में शूट किए थे पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी है। चूल्हे की सब्ज़ी है तो मज़ा ही अलग होता है ना। तो बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।